छोटी सी बात। दोस्तों, छोटी सी बात के आज के एपिसोड के माध्यम से एक बार फिर आप सभी दोस्तों को आपके अपने दोस्त नीरज कुमार का प्यार भरा नमस्कार। आशा है आप अपने परिवार सहित स्वस्थ, कुशल व प्रसन्न होंगे। मेरे विचारों की श्रृंखला छोटी सी बात के 16वें एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं हर एपिसोड में इस बात का जिक्र जरूर करता हूं कि छोटी सी बात की सभी बातें हमारी और आपकी ही हैं, जो जीवन के एक अनुभव और सीख के रूप में शब्दों के द्वारा आपके सामने हैं। ये वे सभी बातें हैं जो आपके और मेरे दैनिक जीवन में प्रतिदिन घटती रहती हैं। कहा जाता है कि समय बड़ा बलवान है और इसी बीते हुए समय की बातें अक्सर मैं आपसे शेयर करता हूं, जो अब अनुभव बन चुकी हैं। तो चलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज की छोटी सी बात। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दौर में हम सभी सफल होना चाहते हैं, भौतिकवादी संसार की सभी सुख सुविधाओं को भोगना चाहते हैं और जाहिर सी बात है कि दुनिया जहान के समस्त आमोद प्रमोद के साधनों से हम मनुष्य वंचित क्यों रहें। अगर पाषाण युग यानी मनुष्य के प्रारंभिक दौर से आज के दौर की तुलना करें तो आज हम विकास के उच्च स्तर पर हैं। इस विकास का उच्च से उच्चतम स्तर शायद तभी कहलाएगा जब हम किसी अन्य ग्रह पर बस्ती बसा लें। खैर, फिलहाल अभी हम धरती पर ही वापस आते हैं और आज के विषय यानी सफलता पर बात करते हैं। साथियों, महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं होती और हम उम्र के साथ जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, ये इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ती जाती हैं। इन्हीं को पूरा करने के लिए हमारा सफल होना बहुत जरूरी हो जाता है। ये इच्छाएं गलत नहीं होती, बल्कि आज की जरूरत बन चुकी हैं। आपके पास एक अच्छा सा सुविधाजनक घर हो, परिवार के आने जाने के लिए एक मीडियम स्तर की गाड़ी हो, खाने पीने के पर्याप्त साधन हो, बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हों, साल 2 साल में परिवार को देश दुनिया की सैर कराने की तथा त्योहारों पर अपने परिवार के लिए खर्च करने की क्षमता हो। और अगर ये सब आप कर पाते हैं तभी शायद आपकी पहचान समाज में एक सफल व्यक्ति के रूप में होती है। और अगर इनमें से कुछ चीजें आप नहीं कर पा रहे हैं तो समाज आपको अलग नजर से ही देखता है, पीठ पीछे आपका उपहास उड़ाया जाता है। आज के दौर में आप कितने ही सिद्धांतवादी हों, कितने ही संस्कारी हों, अपने काम को कितना भी ईमानदारी से करते हों, आपने अपनी प्रतिभा को तराशने के लिए कितनी ही एड़ियां घिसी हों, पर फिर भी आपकी वो पहचान नहीं बन पाती जो आपको वास्तव में मिलनी चाहिए। अब इसी कारण से आज के चकाचौंध के दौर में जो दिखता है वही बिकता है का फॉर्मूला काम करता है। यानी आपको अपनी चमक दिखानी पड़ेगी, क्योंकि वो एक कहावत है ना कि चमकते सूरज को सब सलाम करते हैं। आज जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है। एक प्रसिद्ध बाबा जी हैं जो लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए एक कैंप में आए थे, जहां उन्होंने लोगों को साइकिल का महत्व बताया कि साइकिल चलाना एक अच्छा व्यायाम है। वे समझा रहे थे कि अपना अधिक से अधिक काम साइकिल से करना चाहिए। थोड़ी देर बाद कैंप खत्म हुआ और साइकिल का महत्व बताने वाले बाबा जी एक महंगी लग्जरी कार में बैठकर अगले कैंप में साइकिल का महत्व बताने के लिए चल दिए। तो मेरी बात को आप आसानी से समझ गए होंगे कि आज के दौर में सभी को सुख सुविधाओं की जरूरत है। दिखावे का समय है, जो जितना ज्यादा दिखेगा वो उतना ज्यादा बिकेगा। बिकने से यहाँ मतलब आपकी या आपके काम की प्रसिद्धि से है। तो अब इस सफलता को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए ताकि आप भी कुछ हद तक अपनी चमक दिखा सकें? तो सबसे पहले जरूरी है अच्छी व उच्च शिक्षा। यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो ये बात गांठ बांध लें कि आज के दौर में शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं है। शिक्षा भी आप उसी फील्ड की हासिल करें जो आपकी रुचि का हो। ऐसा ना हो कि आपको संगीत में रुचि हो और आप मैथ्स कॉमर्स ले लें। रुचि के विषय के साथ आप सही दिशा में जाएंगे, नहीं तो आपकी खिचड़ी बन जाएगी। आज के दौर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि केवल डॉक्टर, इंजीनियर या उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों के लिए ही सफलता के रास्ते खुले हैं। आज स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट व अन्य क्षेत्रों में भी अपार संभावनाएं हैं। तो इस तरह अच्छी शिक्षा के बाद आप एक अच्छी जॉब पा सकते हैं या फिर अपना कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, गायक हैं, चित्रकार हैं या किसी अन्य फील्ड के हैं। बस अगर आप अपनी फील्ड में दक्ष व कुशल हैं तो आपको सफलता का स्वाद चखने से कोई नहीं रोक सकता। सफलता का यह स्वाद चखने के लिए आपको अपने विद्यार्थी जीवन से ही एक लक्ष्य बनाकर अपने आप को स्थापित करना पड़ेगा। आपको पहले से ही दिमाग में एक विजुअल बनाना पड़ेगा। अपने अंदर की ऊर्जा को पहचान कर उसका सकारात्मक उपयोग करना पड़ेगा।
सफलता एकाएक भी नहीं मिलती, उसके लिए धैर्य के साथ सकारात्मक सोच रखना भी जरूरी होती है। हो सकता है आप 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 10 बार असफल भी हो जाएं, तो धैर्य रखें और ईश्वर पर भरोसा रखें। हाँ, ये बात जरूर है कि हर बार की असफलता का संबंध ईश्वर या अपनी किस्मत से बिल्कुल भी न जोड़ें। अपनी असफलता का आकलन व मूल्यांकन करें, उन कमियों पर फोकस करें, उनको सुधारें जिनके कारण आपको असफलता मिली है। अगर आप अपनी कमियों के प्रति ईमानदार हैं और उन पर सुधार करते हैं तो फिर आपको आगे चलकर सफलता मिलनी ही मिलनी है। यहाँ मुझे एक बात याद आ गई। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें सुबह जल्दी उठने का तरीका बताया जा रहा था कि आप किस तरह सुबह जल्दी उठ सकते हैं। बताने वाले ने कहा कि अगर आपको सुबह 5 बजे उठना है तो आप निश्चित ही सुबह 5 बजे का अलार्म लगाएंगे, और अक्सर 99% ऐसा ही होता है। वीडियो बनाने वाले ने कहा कि यह तरीका गलत है। उसने कहा कि आपको सुबह 5 बजे का नहीं बल्कि रात को 9 या 10 बजे का अलार्म लगाना चाहिए। यानी उस समय अलार्म बजते ही आपको पता चल जाएगा कि अब हमें इस समय तुरंत सो जाना चाहिए। जैसे ही अलार्म बजे आप सारे काम बंद करके अपने बिस्तर पर पहुंच जाएं और शरीर को शिथिल करके सोने का प्रयास करें। यानी सीधा सा फंडा है कि जब आप जल्दी सोने की कोशिश करेंगे तो सुबह अपने आप जल्दी उठ जाएंगे। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अपनी असफलता के कारणों को सुधारें। सफलता तो अपने आप ही मिल जाएगी। ईश्वर पर भरोसा रखें, तन्मयता से अपने काम या शिक्षा पर फोकस करें, फिर देखें कि दुनिया की वो हर खुशी आपकी झोली में होगी जिसकी आप इच्छा रखते हैं। आपकी हर महत्वाकांक्षा पूरी होगी जिसके सपने आपने देख रखे हैं। तो आज के इस विषय पर बस ऐसे ही बैठे बैठे शब्दों को आकार दे दिया। जो मन में था, जो अनुभव था, जो देखा सुना था, वो इस एपिसोड में अपने शब्दों में ढालकर अपनी वाणी से आप तक पहुंचाया, जिसे मैं शेयर कर रहा हूं। और हाँ, एक बात और कि यदि मेरी छोटी सी बात श्रृंखला के एपिसोड आपको पसंद आते हैं या आपके दिल को छूते हैं तो लाइक्स जरूर करें व कमेंट्स देकर अपनी राय भी दें कि आपको इस एपिसोड में कौन सी बात अच्छी या कौन सी बात बुरी लगी। और हाँ, एक बात और कि यदि मेरी छोटी सी बात श्रृंखला के एपिसोड आपको पसंद आते हैं या आपके दिल को छूते हैं तो अपने कमेंट्स हम तक जरूर पहुंचाएं तथा अपनी राय भी दें कि आपको इस एपिसोड की कौन सी बात अच्छी या बुरी लगी। इन एपिसोड को आप हमारे रेडियो के चैनल बुंदेली रेडियो 90.8 FM तथा स्पॉटिफाई पर भी सुन सकते हैं। वैसे तो मन करता कि आपसे बातें करते ही जाएं, पर समय सीमित है, इसलिए एक बार फिर ईश्वर से आपके सुखमय जीवन की मंगल कामना के साथ आज की छोटी सी बात को मैं यहीं विराम देता हूँ। सदैव प्रसन्न रहिए, अपने परिवार को समय दीजिए, सभी का ख्याल रखिए। कुछ नई व छोटी सी बात को लेकर अगले एपिसोड में आपके बीच फिर हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए अलविदा।